चंपई सोरेन दिल्ली रवाना, साथ में 3 एमएलए। दोपहर में बीजेपी नेताओं से मुलाकात। कोल्हान की 14 सीटों पर पकड़, यहाँ कोई भाजपा एमएलए नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 3 विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है दोपहर में उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है। शनिवार से ही चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। चंपई के अलावा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती के भी बीजेपी में जाने की खबर है। जेएमएम के बड़े नेताओं को तोड़कर बीजेपी में ये मैसेज देना चाह रही है कि जेएमएम में आदिवासी नेताओं की इज्जत नहीं है। हेमंत सोरेन केवल अपने परिवार को ही बढ़ाते हैं। इन सब के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर कहा, क्या अफवाहें हैं? नहीं है, हमें ये पता नहीं है। हमें खबर ही नहीं पता है तो हम सच झूठ का क्या आकलन करेंगे? हमें कुछ नहीं पता है, हम जहाँ हैं वही हैं। मुखिया के कुआं से मिला 2 बच्चों का शव। शनिवार दोपहर से ही थे गायब दोनों चचेरे भाई, परिजनों ने कहा हत्या हुई। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से 2 बच्चों का शव रविवार को कुआं से बरामद हुआ है। मृतक बच्चे चचेरे भाई हैं। बच्चों के नाम गौतम कुमार और अंशु कुमार है। इनके पिता का नाम राजेंद्र राम और विनोद राम है। दोनों रामगढ़ के नावाडी पंचायत के बरवाही टोला के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे शनिवार की दोपहर से गायब थे। घर वालों ने इनकी काफी खोजबीन की मगर नहीं मिले। आज सुबह बच्चों को खोजते हुए ग्रामीण कुआं के पास पहुंचे तो दोनों बच्चों का शव तैरता हुआ देखा। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। बच्चों के शव निकाला गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में छानबीन की। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। 10 जिलों में ऑरेंज, 6 में बारिश का येलो अलर्ट। 20 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। 21 तक मौसम में बदलाव नहीं। मौसम विभाग ने झारखंड के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 10 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची में आंशिक बादल छाए हुए हैं। गिरिडीह में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। धनबाद और देवघर में भी मौसम साफ है। यहाँ हल्की धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 20 और 21 को 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दायरे में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले आते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की पूरी संभावना है। सौरभ तिवारी के साथ हो गया खेला। मोबाइल खोलते ही उड़े होश। मामला जानकर पुलिस भी रह गई हैरान। क्रिकेटर सौरभ तिवारी धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। सौरभ की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। सौरभ तिवारी ने इसकी शिकायत बिष्टुपुर साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी हैरान रह गई है। पुलिस को सौरभ तिवारी ने बताया कि उनके नाम और फोटो का प्रयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है, जिसमें 7 अगस्त को एक पोस्ट किया गया था कि मोबाइल नंबर में उत्तर प्रदेश T20 लीग और कर्नाटक प्रीमियर लीग 2024 में अगर कोई भी खिलाड़ी खेलना चाहे तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सौरभ तिवारी ने पुलिस को आगे बताया कि इसके बाद दूसरा पोस्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नाम से डाला गया। इसमें पंजीयन के लिए 499 और 999 रुपए की मांग की जा रही है, जो जालसाजी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस बताकर घर में घुस गए 10 अपराधी, कर गए ऐसा कांड, लोग पीटने लगे माथा। देवघर जिले के सारड़ थाना क्षेत्र के पत्थर अड्डा ओपी क्षेत्र के सिमरा तरे गांव निवासी संजय दास के घर पुलिस की वर्दी पहनकर आए अपराधियों ने हथियार के बल पर डकैत की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में बताया गया कि 15 अगस्त की रात संजय दास पड़ुआ गांव से अपने घर वापस आ रहा था। इस दौरान पीछे से कुछ लोग उसके घर में घुस गए। उन लोगों ने कहा कि वे लोग साइबर पुलिस हैं। 7 लोग अंदर घुसे और 3 लोग बाहर में खड़े रह गए। वे लोग वर्दी पहने हुए थे। उन लोगों ने संजय से कहा कि वह साइबर ठगी का धंधा करता है। उसने इससे इनकार किया। उसके बाद वे लोग संजय की पिटाई करने लगे। उसे कमरे के अंदर ले गए और वहां उसकी पत्नी के सोने के जेवर और चांदी के पायल अपने पास रख लिया। उसके बाद अपराधी पीड़ित के पिता गोपाल दास के कमरे में पहुंचे। वहां बक्सा का ताला तोड़कर 70,000 कैश और आधा किलो चांदी निकाल लिया।
क्या झारखंड में चिराग की टूट जाएगी एनडीए से दोस्ती? 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, पारस भी लगा रहे हैं जोर। लोक जनशक्ति पार्टी में शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा सह चतरा जिला प्रभारी रामकिशोर सावंत समेत 500 लोगों ने लोजपा का दामन थाम लिया। इस अवसर पर हजारीबाग स्थानीय नगर भवन टाउन हॉल में लोक जनशक्ति पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति सदस्य ओबीसी मोर्चा सह चतरा जिला प्रभारी रामकिशोर सावंत के द्वारा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं रामकिशोर सावंत ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जेपी आंदोलन के एक सच्चे सिपाही थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में जेपी आंदोलन में शामिल होकर सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था। सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान मिले, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिव्यांगों के लिए कही बड़ी बात। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगों को भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगों के सामने कई चुनौतियां हैं, अगर हम उनकी थोड़ी मदद करें तो वे भी सभी चुनौतियों को पार कर अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा, तभी ऐसा संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद न्यायिक एकेडमिक में दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा विषय पर आयोजित सेमिनार में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए सप्ताह में एक दिन ही निर्धारित की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंदे भारत एक्सप्रेस से नोटों से भरा बैग ले जा रहा युवक पटना जंक्शन पर किया गिरफ्तार, एटीएस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। लेवी रंगदारी से वसूले गए पांडे गिरोह के 50 लाख रुपए लेकर जा रहा गिरोह का एक सदस्य पटना में पकड़ा गया। वह वंदे भारत एक्सप्रेस से रांची से पटना जा रहा था। पकड़ा गया आरोपित बजरंग कुमार ठाकुर है, जो रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के जयनगर का रहने वाला है। पटना जीआरपी व आरपीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि उक्त राशि पांडे गिरोह के सरगना विकास तिवारी के हैं। पटना पुलिस की सूचना पर झारखंड में संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई कर रही झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने उसकी विधिवत गिरफ्तारी की और इस पूरे प्रकरण में एटीएस थाने में 17 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की है। यूट्यूब पर इस ट्रक ड्राइवर की दीवानगी 1.86 मिलियन है सब्सक्राइबर, वीडियो से कमाते हैं 4 से 5 लाख। क्या आपको कभी नौकरी करते हुए या घर बैठे ऐसा ख्याल आया है कि चलो यूट्यूब चैनल खोलते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने पेश करते हैं? कहते हैं मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। ऐसा ही झारखंड के ट्रक ड्राइवर राजेश रवानी ने किया। आज वह सबसे मशहूर ट्रक ड्राइवर हैं, जो भारत की सड़कों पर लगातार घूमते हुए खाना बनाते हैं और उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आर राजेश ब्लॉग्स में अपलोड करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके चैनल पर लगभग 1.86 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। राजेश ने अपने यूट्यूब से इतनी कमाई कर ली है कि वो अपना नया घर बनाने में जुट गए हैं। राजेश रवानी ने खुलासा किया कि वह ट्रक ड्राइवर के रूप में प्रतिमाह 25,000 से 30,000 के बीच कमाते हैं। हालांकि यूट्यूब से उनकी आय दर्शकों की संख्या के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। वो आमतौर पर 4 से 5 लाख कमाते हैं। चंपाई के आने से कोल्हान में मजबूत होगी बीजेपी, सीएम पद से हटाए जाने से नाराज है झारखंड में आदिवासियों का बड़ा चेहरा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यदि चंपाई बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो यह जेएमएम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। चंपाई के अलावा लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती का नाम भी बीजेपी में शामिल होने वालों में चल रहा है। हालांकि मोहंती अभी रांची में ही है। दरअसल चंपाई सोरेन की गिनती जेएमएम के सीनियर लीडर के रूप में होती है। झारखंड के कोल्हान इलाके में उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनका यहाँ की 14 सीटों पर असर है। पार्टी में इनके कद का यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन जेल गए तो सोरेन परिवार ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।